हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि गुडविल को ट्रीट कैसे करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ध्यान देना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब देखो, इसको वैल्यूएट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि गुडविल का मतलब क्या। गुडविल ये एक प्रकार की इंटेंजिबल असेट्स है जिसको आप देख नहीं सकते हो, जिसको आप देख भी नहीं सकते हो, जिसको आप टच भी नहीं कर सकते हो, लेकिन ये आपकी असेट होती है। असेट का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज जो आपको प्रॉफिट कमा के देती है या फिर आपको प्रॉफिट कमाने में मदद करती है। अब देखो, गुडविल ये भले ही इंटेंजिबल असेट्स है लेकिन आपको ये प्रॉफिट कमाने में मदद करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसे बोलूंगा कि आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में बहुत सारे शॉप्स होते हैं, लेकिन हर किसी के पास जो ग्राहक जाते हैं या हर किसी का जो इनकम होता है वो सिमिलर नहीं होता। किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखो मैं ऐसे बोल सकूंगा कि यहाँ पे ऐसे कोई एक मार्केट है। ध्यान देना, अब यहाँ पे पहला एक शॉप है, ये फर्स्ट शॉप है जिसका नाम मैं यहाँ पे ए देता हूँ। मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ये अपना इनकम 2,50,000 रुपीज जनरेट करते हैं। ठीक है, बहुत ही पुराना शॉप है। उसके बाद में यहाँ पे और एक शॉप निकालता हूं, ये बी शॉप। मैं यहाँ पे कहता हूं कि ये 2 लाख रुपीज अपना इनकम जनरेट कर रहे हैं। थर्ड वन सी शॉप, ये अपना 1,50,000 रुपीज इनकम जनरेट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये बोलना है कि ये देखो, ये जो 3 शॉप है ये बहुत ही पुराने हैं मार्केट में, लेकिन यहाँ पे जो ये डी नंबर का जो शॉप आ रहा है ये मैं ऐसे बोलूंगा कि ये अपना 1 लाख रुपीज इनकम जनरेट कर रहे हैं और ये शॉप मार्केट में अभी अभी ओपन हुआ है। ऐसे बोल सकते हो 1 मंथ, एज अ 1 मंथ या फिर 15 डेज। तो देखो बेटा, मार्केट तो आप जैसे कहीं यहाँ पे देखते हो, ऐसे पूरा मार्केट कपड़े का होता है, पूरा मार्केट शूज का होता है। अब देखो, मार्केट सबके शॉप तो एक जैसे है, माल भी वहां पे एक जैसा मिलते हैं, लेकिन वहां पे जो कस्टमर जाते हैं वो अलग अलग होते हैं। अभी अलग अलग का मतलब ये होगा कि किसी के दुकान पे कस्टमर ज्यादा होते हैं, किसी के दुकान पे कम होते हैं। कोई प्रॉफिट हाई एज अ कलेक्ट करता है, कोई प्रॉफिट कम कलेक्ट करता है। तो ये सब क्यों होते हैं? देखो ध्यान दो, देखो बेटा, अभी यहाँ पे कभी ये जो मार्केट है, डी नंबर का जो शॉप है, ये मार्केट में बोल रहा हूँ कि अभी अभी ओपन हुआ है, तो मतलब इसकी मार्केट में कोई पहचान नहीं। ऐसे जैसे आप यहाँ पे भी देखते होगे, कोई मार्केट का प्रोडक्ट एज कोई शॉप का प्रोडक्ट इतना मशहूर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूंगा किसी के पेड़े, मैं पेड़ों का एग्जाम ले रहा हूँ, स्वीट का, तो हम इसे नाम लेके बोलते कि पर्टिकुलर पर्सन के यहाँ पे स्वीट बहुत ही अच्छा मिलते हैं। तो एज उसने शॉप जब खोला होगा तो उस टाइम पे तो उसकी रेपुटेशन नहीं होगी। एज अ रेपुटेशन कमाने में मार्केट में अपना नाम करने में भी टाइम लगता है। अनुभव कैसे जनरेट होता है? जब आप कस्टमर को अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हो, कस्टमर को उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देते हो, उनकी प्रॉब्लम को समझते हो। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे जैसे जैसे आपको टाइम होते जाता है मार्केट में, आपकी रेपुटेशन क्रिएट हो जाती है। और फिर आपके कस्टमर क्या करते हैं? आपकी माउथ पब्लिसिटी करते हैं। अभी आपके पास 2 कस्टमर आएंगे, उनके साथ आप अच्छा चलते हो, वो और एक तीसरे को लेके आएंगे। तो ऐसे करते क्या होगा बेटा, आपकी मार्केट में गुडविल जो है वो जनरेट हो जाएगी। फिर धीरे धीरे करके मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो आपके नाम से बिकेगा। पर्टिकुलर शॉप पे जाओ तो वहां पे प्रोडक्ट अच्छा मिलता है। तो देखो, अभी ये तो मुझे शॉप बोलने की बहुत ही पुराने, इनकी बहुत ही रेपुटेशन है मार्केट में, लेकिन ये जो शॉप है ये अभी अभी खुला है, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है ना, यहाँ पे प्रॉफिट कमाएगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, आपके एरिया में कोई पर्सन जो छोले भटूरे बेचता है, ठीक है, बहुत ही पुराना है, तो वहां पे तो बहुत सारी लोगों की गर्दी जाएगी। अगर से 1-2 दिन से कोई पर्सन आ रहा है, उसके पास भले ही गर्दी नहीं होगी लेकिन कुछ ना कुछ तो कमाएगा ना। तो कुछ ना कुछ जो कमाएगा उसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में यहाँ पे बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। उसको यहाँ पे क्या बोलोगे? नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब बिना रेपुटेशन के, मतलब इसके पास में क्या होगा, आने जाने वाले जो 2-3 कस्टमर हो गए, या मार्केट में देख के हाँ भाई ये भी शॉप ओपन हुआ है, चलो यहाँ पे कुछ देख के आते हैं, वैसे लोग यहाँ पे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो कस्टमर न्यू तो जाएंगे, लेकिन जो ओल्ड जो रहेंगे वो समझो भी ए पर्सन के कभी कस्टमर्स हो गए तो बी पे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि एज अ बिलीफ इनका विश्वास हो चुका है कि पर्टिकुलर ये शॉप पे हमें अच्छा माल मिलेगा। तो बेटा देखो, प्रॉफिट तो हर कोई कमा रहा है, लेकिन
ध्यान देना, अब देखो मैं यहाँ पे एक रेशो निकाल के दिखा देता हूँ। देखो ये जनरली मानिए 1 लाख 1 लाख 1 लाख, ये इनका नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। लेकिन एज फॉर देयर गुडविल, अपने गुडविल की वजह से वो मार्केट में क्या कर रहे हैं, अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, और उस प्रॉफिट को अकाउंटिंग लैंग्वेज में आप बोलते हो सुपर प्रॉफिट। देखो जैसे ये यहाँ पे देखो 1,50,000 जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पे 1 लाख जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पे 50,000 जनरेट कर रहे हैं। अब सबका नॉर्मल प्रॉफिट कितने हैं, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। लेकिन उसके बावजूद ये जो एक्स्ट्रा पैसे जो कलेक्ट कर रहे हैं, मार्केट से जमा कर रहे हैं, वो किसके नाम से, सिर्फ गुडविल के नाम से। तो देखो आपकी मार्केट में रेपुटेशन क्या है, गुडविल क्या है, उसके हिसाब से आप मार्केट में प्रॉफिट जनरेट करते हो। अब गुडविल आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि एक बार मार्केट में गुडविल बन गई तो हमारी अच्छे से सेलिंग होगी। ये गुडविल को भी आपको रिन्यू कराना पड़ता है। रिन्यू कैसे करवाओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो आपने अपना शॉप चालू किया, स्टार्टिंग के 2-3 साल आपने बहुत ही अच्छी सर्विस सामने वालों को प्रोवाइड की, उसके बाद में आप कस्टमर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो सामने वाला कस्टमर क्या बोलेगा, अरे ये शॉप पे मत जाना, क्योंकि एज ए यहाँ पे जो यहाँ का ओनर है वो कस्टमर पर ध्यान नहीं देता या अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। तो हमें गुडविल को है ना मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो देखो बेटा अभी गुडविल का मतलब तो आपको इजीली समझ गया होगा। इसके बाद में देखो आपको आपके सिलेबस में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये 4 प्रकार से बोले गए, 4 टाइप्स दिए गए, ध्यान देना। देखो सबसे पहला यहाँ पे सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट क्या होता है अभी मैंने आपको बताया, नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जो एज फॉर योर रेपुटेशन जो तुम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। इसको यहाँ पे दूसरी मेथड आती है कैपिटलाइजेशन मेथड, थर्ड वन यहाँ पे आती है एवरेज प्रॉफिट मेथड, लास्ट यहाँ पे आती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो नॉर्मल प्रॉफिट से जो ज्यादा का पैसा कमाया जाता है उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। और ये जो मेथड है आपको मैं एक इजीली एग्जांपल से समझाऊंगा। सबसे पहले देखो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, जो आप एक्स्ट्रा का पैसा जनरेट करते हो, तो इसको आप कैसे निकालोगे, जैसे सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, ध्यान देना। जैसे आप गुडविल निकालोगे, देखो गुडविल निकालने का तरीका यहाँ पे, जैसे मैं बोलूंगा कि आपने जो अपनी जो गुडविल जनरेट की है, जैसे 1 लाख के ऊपर आप समझो 25,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हो, 25,000 रुपए, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, 1 लाख। आपकी मार्केट में गुडविल है, आपकी पहचान है। मैंने अभी भी आपको यहाँ पे दिखाया था, डी जो शॉप वाला था उसकी कोई पहचान नहीं, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत से वो 1 लाख रुपए जनरेट करके दिखा रहा है। बाकी दूसरे जो 3 शॉप्स थे वो अपनी रेपुटेशन के बल पर एज 1 लाख तो उनका जनरेट हो रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। अब से यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो सुपर प्रॉफिट है ये आप 3 साल तक जनरेट कर सकते हो। मानिए 1 साल में कभी 25,000, तो 3 साल में यहाँ पे कितना होगा, 75,000, 75,000। क्योंकि देखो आप जनरली गुडविल को मेंटेन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखो धीरे धीरे जैसे टाइम निकलेगा मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर्स आएंगे, वो भी अपने हिसाब से बेटर सर्विसेज होंगे जो कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो हमको क्या करना पड़ता है, से आप ऐसा सोच सकते हो कि हाँ भाई हम इस प्रकार से कभी मार्केट में अपने शॉप एज अ कस्टमर्स को सर्विस वगैरह देंगे तो 3 से 4 साल तक हमें कोई टेंशन नहीं है। 3 से 4 साल हम अच्छे से पैसा कमा सकते हैं, हमारा मार्केट में नाम भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद में जैसे जो कॉम्पिटिटर मार्केट में आएंगे उसके बाद में भी आपको गुडविल को मेंटेन करना है। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हमने अभी 2 साल तक कस्टमर्स को अच्छे से सर्विस प्रोवाइड किए, अभी 50 साल तक हमें कोई टेंशन नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो देखो बेटा अभी गुडविल कैसे निकालोगे आप, देखो अभी आपका सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट इनटू, इसको इनटू क्या करोगे, जितने साल तक आप, जैसे जनरली आप 3 से 4 साल, इसमें 3 से 4 साल आप एज अ कंसिडर कर सकते हो कि हमने अभी बहुत ही अच्छे से अपना शॉप को रन कराया है, बहुत ही अच्छे से हमने कस्टमर्स को सर्विस दी है, तो अभी 3 से 4 साल तक हमें टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ परचेज, मतलब देखो यहाँ पे जो जैसे सुपर प्रॉफिट आपका जैसे एक्स जो भी निकलेगा यहाँ पे उसको इनटू करोगे, आपको प्रॉब्लम में दिया होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। उसके बाद में देखो ध्यान देना, आपको आगे क्या करना पड़ेगा,
आपको यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2-3 साल के प्रॉफिट देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बोलता हूँ फर्स्ट ईयर में आपको 1 लाख रुपीज़ हुआ, सेकंड में 1,50,000 हुआ, थर्ड में 2 लाख हुआ। तो आप जनरली प्रॉफिट जो है वो अपना आपका जो प्रॉफिट है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, ज्यादा ज्यादा धीरे 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 जैसे दिन होते जाएंगे आपकी गुडविल बढ़ती जाएगी, आपका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। से अगर आपसे किसी पर्सन ने पूछा कि आप कितना प्रॉफिट कमा लेते हो, ध्यान देना, आप कितना प्रॉफिट नॉर्मली कमा लेते हो, तो आप उसमें उसको क्या बोलोगे कि लगभग मैं 1 से 2 लाख के बीच में कमा लेता हूँ। और 1 से 2 लाख के बीच में हूँ से यहाँ पे क्या बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे ये प्रॉफिट दिया, ये प्रॉफिट दिया, ये प्रॉफिट दिया। और एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो, जितने साल का प्रॉफिट दिया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट कितना प्रॉफिट होगा, अगर लॉस होगा एक आधे साल का तो उसको माइनस कर देना नंबर ऑफ ईयर्स। म्हणजे यहाँ पे जो देखो समझो इनकी टोटल करोगे, इनकी यहाँ पे टोटल करोगे, जैसे 4,50,000 उसको डिवाइड करोगे कितने साल है, 1 2 3 से डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हो गया। उसके बाद में जब आप एवरेज प्रॉफिट में से, ध्यान देना, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हो। अभी नॉर्मली मेरा ये इनकम है, जैसे नॉर्मली 1 लाख तो मैं कमा लेता हूं, लेकिन उससे ज्यादा भी कभी कभी एक आधे मंथ में हो जाता है। तो जब आप एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करोगे तब आपका जाके यहाँ पे क्या निकलता है, सुपर प्रॉफिट। और इस हिसाब से आपको गुडविल यहाँ पे वैल्यूएट करनी है। देखो इसका इजी एकदम एग्जांपल बताता हूँ, आपके नोट्स में दिया हुआ है, देखो ध्यान दो। यहाँ पे आपको बोला है, देखो 5 इयर्स का लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है। जैसे यहाँ पे देखो 2005, 6, 7, 8 और ये 9। और हाँ देखो ध्यान देना, अब जैसे नॉर्मल प्रॉफिट अगर आपको प्रॉब्लम में दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट दिया है तो ठीक है। अगर नॉर्मल प्रॉफिट अगर आपको प्रॉब्लम में निकाल के नहीं दिया है तो देखो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इतना ही करना है कि यहाँ पे जो आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका, कैपिटल जो इन्वेस्ट किया है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू, अब देखो हर चीज के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल कपड़ा, आप जैसे रेडीमेड के शॉप पे जाते हो तो मार्केट में क्या रहता है, हर चीज के ऊपर जो रेट जो उनकी कमाई होती है ना फिक्स होती है। जैसे पर्टिकुलर में बोलूंगा कि हम ये जो दिया गया प्रोडक्ट, जैसे 100 रुपए का, जैसे 1000 रुपीज का प्रोडक्ट है, अगर ये आप मार्केट से लाते हो तो ऐसे पर्टिकुलर 10% 20% सामने वाली कमाई जो होती है वो फिक्स होती है। तो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो रेट दिया होगा वो, और इसको परसेंट से एज 100 कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ 10,000 के ऊपर 10% कितना होगा, 1,000 रुपीज, ये सामने वाले का प्रॉफिट है। तो देखो इस तरीके से आपको निकालना है। अगर इफ सपोज आपको कभी कैपिटल इन्वेस्टेड कभी नहीं दिया हो प्रॉब्लम में, तो देखो आप यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकालना, आपके पास जो टोटल एसेट्स है ना, उसमें से आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस कर देना। आउटसाइडर्स जो आपको बाहर जो आपने बाहर से लिए, जैसे बैंक लोन हो गया, हाँ, आउटसाइडर लायबिलिटी यहाँ से माइनस कर देना। एक तरीका है इसका, जैसे कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट जो आपके पास होगा। जैसे प्रॉफिट जो होता है, रिजर्व होता है, ये सब ओनर की होती है ना। जैसे पार्टनरशिप फर्म कभी खोलते हो तो उसके अंदर जो रिजर्व होगी, जो प्रॉफिट होगा, पूरा 2 पार्टनर का ही होगा। तो ऐसा ये आपके पास तरीके निकालने के, चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो। ठीक है, अब देखो बेटा इसके ऊपर अपने को प्रॉब्लम देखना है, ध्यान दो, इसके ऊपर हमको एक प्रॉब्लम देखना है। आपको यहाँ पे दिया 2005 का प्रॉफिट दिया है, यहाँ पे 75,000, यहाँ पे दिया है 20,000, उसके बाद में यहाँ दिया है आपको 60,000, देन 1 लाख, लास्ट 90,000। ये आपको लॉस के अमाउंट दिया, 25,000 आपको लॉस दिया। ये ऐसे पर्टिकुलर 2006 में आपको इतना लॉस हुआ था। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे निकाल के दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे निकाल के दिया है आपको, और बोला है यहाँ पर आपको 4,50,000।
इसका जो परसेंट है एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे दिया 10% का। अब देखो आपको परचेस ईयर दिया है यहाँ पे 2 ईयर, नंबर ऑफ परचेस ईयर यहाँ पे दिया है 2 ईयर्स। अब आपको गुडविल यहाँ पे वैल्यूएट करनी है बाय सुपर प्रॉफिट के हिसाब से। अब देखो बेटा ध्यान देना, आपके पास फॉर्मूले तो सब है। यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले आपको देखो अभी सुपर, अब अगर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से कभी गुडविल निकालनी है तो सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट लगेगा, क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमें एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना है। एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट क्या करोगे, टोटल प्रॉफिट, यहाँ पे जो टोटल साल दिया है आपको, नंबर ऑफ ईयर्स। अब देखो बेटा ये अमाउंट सिर्फ आपको माइनस करनी है, बाकी ये आपको सबको प्लस कर देना है। और जब आप इसको सब प्लस करते हो, इसको प्लस करने के बाद ध्यान देना, इसको जब आप प्लस करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहां से कभी करोगे, देखो ये कितना होगा 2,50,000 और ये 3,25,000, उसमें से ये माइनस कर देना है। यहाँ पे कितना आएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय, आपको यहाँ पे क्या करना है, टोटल ईयर कितने 1 2 3 4 5 से इसको डिवाइड करोगे, आपका यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना निकलेगा 60,000 है ना, 60,000 आपका निकल गया। अभी यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है यहाँ पे इसके लिए, नहीं तो हम निकाल लेते थे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर नॉर्मल रिटर्न ऑफ, है ना, ये 100। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है यहाँ पे, इनटू 10/100, काट दो इसकी 0 जो भी है, कितना आया 45,000। ठीक है, ये आपका निकला है यहाँ पे। अब इसका कोई काम नहीं, सिर्फ 2 ईयर्स यहाँ पे ध्यान में रखना है बस, प्रॉब्लम में दिया है वो। देखो अभी यहाँ पे आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। कैसे होते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, कितना है 60,000 माइनस 45,000, कितना आएगा 15,000। अभी यहाँ पे लास्ट हमें क्या निकालना है, गुडविल। देखो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ध्यान देना बेटा, नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया 15,000 इंटू 2, ठीक है 2 ईयर्स बोला, यहाँ पे प्रॉब्लम में दिया है, हो गया 30,000। म्हणजे आपकी यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से यहाँ पे कितना निकला 30,000 रुपीज। ठीक है, देखो आज हमने क्या देखा, गुडविल का मतलब क्या है आपको एक्चुअल भाषा में समझ गया होगा। उसके बाद में हम सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से, देखो हमने ये मेथड के हिसाब से हमने ये भी सीख लिया, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है ये भी सीख लिया। अब नेक्स्ट जो इसका आगे का पोर्शन है वो हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।